सुखी भवेयं निदुःखो अहं निचं अहं वियर हिता च मे सुखी होन्तु मज्जता जयवेरि To accelerate मज्जता the wheel of जयवेरि। Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. विश्व वंदनीय भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में त्रिवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर और इस चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं। शुरू करने से पहले छोटी सी औपचारिकता। यह चैनल व्हील ऑफ धम्मा हमारा समाज, भगवान बुद्ध, उनका धम्म और संघ और ये छोटा सा विहार, इन सबको ये चैनल समर्पित है। तो जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं सभी को मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसे देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक भी जरूर करें। इस तरह इस माध्यम से आप अपनी पुण्य पारमी अर्जित कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से आप धम्म और छोटे से विहार के लिए आप दान दे सकते हैं। हम सब ने कभी ना कभी गणित सीखा होगा और गणित का दाखला भी किया होगा, और जिन्होंने थोड़ा यूनिवर्सिटी का अभ्यास किया है उन्होंने अकाउंटेंसी का अभ्यास किया होगा। कोई बार हम कोई गणित का दाखला करते हैं और होता यह है कि उसका आंसर हमें नहीं मिलता है, उसका जवाब नहीं मिलता है। कोई अकाउंटेंसी का दाखला करता है तो उसे बैलेंस शीट बराबर नहीं मिलता। विषय में आगे बढ़ने के लिए उसको मैं प्रिपरेशन दे रहा हूं। अभी जब भी कोई दाखला गणित का हमको उसका आंसर नहीं मिलता है तो क्या होता है कि हम उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं, लेकिन बाद में भी उसका जवाब जब नहीं मिलता है तो हमारे मन में एक विचित्र ख्याल पैदा होता है। किसी के साथ भी ऐसा हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जब भी हमें किसी भी गणित का दाखला का आंसर नहीं मिलता है और उसको हम बार बार एफर्ट लगाते हैं, हमारे मन में एक मिसकंसेप्शन, एक प्रकार का गलत ख्याल पैदा होता है कि ये जो दाखला का डिस्क्रिप्शन है ना वो गलत है, कहीं ना कहीं ये दाखला बनाने वाले ने गलती की है, या तो उसमें कुछ तो प्रिंट मिस्टेक है। ऐसा हमारे मन में ख्याल पैदा होता है। जो हम समझ सकते हैं वो आसान नहीं होता है और जो हम नहीं समझ सकते हैं वो झूठ नहीं होता है। आज एक बहुत ही गहरे विषय के ऊपर हम बात करेंगे जिसको हमारे सामान्य जीवन की व्यवहारिकता के ऊपर उसको ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो उसको हमारी जो सामान्य जीवन है, जनजीवन के साथ उसको बहुत गहरा नाता है। लेकिन आप उसको ऊपर से देखें, अगर उसको सुपरफिशियली उसको देखा जाए तो आपको लगेगा कि इस सब्जेक्ट को हमारे सामान्य जीवन के साथ दूर परे का कोई रिश्ता नहीं है। ये विषय है निब्बान का। निब्बान का अर्थ होता है निर्वाण। भगवान बुद्ध ने निर्वाण को परम सुख कहा है। आरोग्य परमालाभा, संतुष्टि परमम धनम, विश्वास परमाज्ञाति, निब्बानम परमम सुखम। निब्बान को परम सुख कहा है। क्यों इसको परम सुख कहा है उसको हम समझते हैं शुरुआती शब्दों में, फिर आगे बढ़ते बढ़ते
निर्वाण क्या है। और निर्वाण को समझने के लिए हमारे पास एक किताब है, उसका सहारा लेंगे कि दो तरह का निर्वाण क्या होता है, और उसको बहुत व्यवहारिक शब्द से भी हम समझेंगे। तो आप सबको मेरा निवेदन है कि अंत तक जरूर बने रहिएगा। हमारा सबका मानस, आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव बनना चाहते हैं। पॉजिटिव बनने के लिए हमें इस तरह का मार्गदर्शन दिया जाता है कि आप चैलेंज उठाइए, कठिन से कठिन काम करिए। और युवान युवतियां हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं इस तरह का आक्रामकता होगी कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं कुछ भी प्राप्त कर लूंगा, मुझे चैलेंज स्वीकारना अच्छा लगता है। इस तरह की भावना बहुत सारे लोगों में होती है। हम सब कहीं ना कहीं बहुत धन कमाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ बनकर दिखा देना चाहते हैं। ये बात संकेत करती है कि हमें कठिन काम अच्छा लगता है ना। अगर मैं कहीं पर गलत हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये सब बातों से तय होता है कि हमें एक कठिन काम अच्छा लगता है। कोई भी कठिन से कठिन काम होगा ना, वो हमें अच्छा लगता है कि ये काम मेरे से क्यों नहीं होगा, ये मैं करके ही रहूंगा, ये चैलेंज को मैं उठा लेता हूं। इस तरह का कहीं ना कहीं हमारे अंदर भावना होती है। तो संसार का सबसे कठिन काम कौन सा है और क्यों है और किस तरह से है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि धम्म के ऊपर हमारे मन में एक श्रद्धा का बीज आरोपित हो। दुनिया का सबसे कठिन काम कौन सा है? जहां तक हो सके मैं खुद की बात करने से पहले उसे धम्म ग्रंथ का सहारा जरूर लेने की कोशिश करूंगा। धम्मपद की एक गाथा है, यो सहस्रम सहस्रेन संगा में मानुषे जिने एका हम जेय मत्तानम सव्वे संगाम जुत्तम। ये दुनिया संग्राम है। हर कोई क्षेत्र में आप जाइए, दुनिया का कोई भी क्षेत्र पकड़ लीजिए, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, धंधादारी का क्षेत्र हो, उसमें कंपटीशन होती है, संग्राम है ना, संग्राम है। तो क्या कहा है कि एक का हम जेय मत्तानम सव्वे संगाम जुत्तमो। दुनिया का बड़े से बड़ा संग्राम लड़ने वाला कितना भी योद्धा हो, लेकिन उससे बढ़कर कोई योद्धा नहीं हो सकता, उससे बढ़कर कोई सूरवीर नहीं हो सकता, उससे बढ़कर कोई बहादुर नहीं हो सकता। किससे बढ़कर? जो स्वयं को जीत लेता है। एक का हम जेय मत्तानम, जो स्वयं को जीत लेता है वो सबसे बड़ा योद्धा होता है, वो सबसे बड़ा सूरवीर होता है। बात आसानी से गले उतरने वाली नहीं है, लेकिन ये सत्य है। हमने शायद जितने लोगों ने चैनल को देख रहे हैं ना, उनमें से बहुत लोगों ने पूज्य सत्यनारायण गोयनका जी का विपस्सना का कोर्स किया होगा। तो उसमें उनका एक दोहरा है, जुग सहस्त्र योद्धा लड़े जीते युद्ध हजार, पर जो जीते स्वयं को वहीं सूर वहीं सरदार। क्या कहा? जुग सहस्त्र योद्धा लड़े। कोई योद्धा है, कोई बहादुर व्यक्ति है, वो हजारों युद्ध लड़ता है, लेकिन क्या कहा कि जो स्वयं को जीतता है वो सबसे बड़ा सूरवीर होता है, वो सबसे बड़ा योद्धा होता है, वो सबसे बड़ा बहादुर होता है, ऐसा कहा गया है। धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे कठिन काम कौन सा है दुनिया का, किस तरह से कठिन है। स्वयं को जीतने का अर्थ होता है हमारा जो राग द्वेष और मोह की भावना है उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। किसी किसी को लगता होगा कि राग द्वेष और मोह की भावना के ऊपर विजय प्राप्त करने में क्या रखा है, वो तो बहुत आसान है।
और किसी किसी के मन में ये भावना भी पैदा हुई होगी कि उसमें क्या बड़ी बात है बंते जी, देखो मेरे मन में कोई राग नहीं है, मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है, मेरे मन में कोई मोह भी नहीं है, तो उसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा किसी किसी के मन में भावना पैदा होती होगी। लेकिन ये आसान नहीं है। दुनिया की सबसे कठिनतम बात में से एक बात है कि स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करना, अर्थात स्वयं का जो विकार है, स्वयं के जो राग द्वेष और मोह की भावनाएं है, जो ग्रंथियां है, उसके ऊपर कंट्रोल करना, उसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना, ये बहुत कठिन बात होता है हमारे सब के लिए। तो जब भी ऐसी चैलेंज हमारे सामने आती है तो हम छोटी छोटी चैलेंजों को उठाने की बजाय क्यों ना हम इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करें और इसी चैलेंज को हम उठाएं। क्यों कठिन है वो, और उससे क्या होता है। हमारा शरीर है वो संस्कारों का समुच्चय है। हर एक काम जो करते हैं हम उसका आदि बनते हैं। हर एक कार्य पकड़ लीजिए, आप कोई भी कार्य हो, आप कुछ भी करें, वो सब है संस्कार के आदि होता है। वो सब काम है वो आपके संस्कार के जनित होता है। वो काम आपको गिरफ्त किया हुआ है और आपके मानस के अंदर, हमारे मानस के अंदर एक प्रोग्राम को निर्मित कर दिया है वो कार्य ने, और वो प्रोग्राम ही आपको चला रहा है, मुझे चला रहा है। लेकिन हम उससे कोई आपत्ति नहीं जता रहे हैं। हमको ये फील नहीं होता है कि मैं गुलामी कर रहा हूं, ऐसा हमें फील नहीं होता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति पकड़ लीजिए, सबको हमारे मानस के अंदर, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं वही हमको चला रहे होते हैं। हम सब कहीं ना कहीं गुलाम है। तो इसीलिए ये संसार का सबसे कठिन से निर्वाण किसको कहा है। निर्वाण का अर्थ होता है तृष्णाओं का निस्सरण। निस्सरण का अर्थ होता है उसका निर्मूलन कर देना, उसको निरुद्ध कर देना। तृष्णा क्या है? तृष्णा है हमारे अंदर पनप रहे राग द्वेष और मोह की भावनाएं। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में कहा, काम तणहा भव तणहा विभव तणहा, मानी काम तृष्णा है, भव तृष्णा है, विभव तृष्णा है। राग द्वेष और मोह की भावनाओं का जो गठबंधन है वो हमें गुलामी करवा रहा है। उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, ये तृष्णाओं से मुक्त हो जाना निर्वाण है। लेकिन ये सबसे ज्यादा कठिन बात है, और वो किस तरह से होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और अंत में बहुत व्यवहारिक, बहुत सीधे साधे शब्दों में हमारे वर्तमान जीवन से संबंधित, हमारे शारीरिक और मानसिक घटनाओं के संबंधित दृष्टांत से उसको बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। काम तणहा भव तणहा विभव तणहा, अर्थात राग द्वेष और मोह की भावनाओं से हमें निस्सरण कर लेना। अगर हम इस तृष्णाओं का निस्सरण करने में कामयाब हो जाते हैं, इस तृष्णाओं को निरुद्ध करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम निर्वाणिक अवस्था को पा सकते हैं। अभी दो तरह का निर्वाण बताया गया है, और निर्वाण के बारे में क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं उसको भी मैं शायद शुरुआत में ही आपको बता देता हूं, ताकि हम उसमें आगे बढ़ सके। निर्वाण के बारे में कुछ शब्द और एक पैराग्राफ है, उसको हम पढ़ेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा आसान रहेगा। निर्वाण के बारे में जहां तक हमको मालूम है, इतर धर्म में भी और इस हमारे बुद्ध धम्म में भी निर्वाण के बारे में हमारा कुछ ख्याल ऐसा है कि गूंगे केरी सरकरा खायो सो मुस्काए। मानी ये उसको कहा कि उसको शब्द में नहीं उतार सकते हैं, वो शब्दातीत है, वो अनुभवातीत है, वो इंद्रियातीत है। इस तरह के शब्द हमारे सामने आए हैं। ये किताब क्या कहती है, इसी तरह के शब्द में क्या क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसको समझने के बाद हम विषय में आगे बढ़ेंगे। निर्वाण क्या है? परवर्ती व्याख्याएं
परवर्ती काल में निर्वाण की अनेक व्याख्याएं की गई है। स्थविरवादियों ने, स्थविर मानी जिसको हम हीनयान के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा परंपरा है, हमारा मार्ग है। स्थविरवादियों ने असंस्कृत धातुओं को अव्याकृत, अश्रमाण, अहेतु, अप्रतीक, देखिए असंस्कृत धातु का अर्थ होता है निब्बान। अव्याकृत कहा जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं, जिसको शब्द में नहीं उतार सकते। अश्रमाण, अहेतु, अप्रमाण है वो, अहेतु जिसका कोई भी उद्देश्य नहीं है, कारण नहीं है। अप्रतीक जिसका कोई विरोधाभास नहीं है, मानी जैसे दिन रात होता है उस तरह का कोई भी विरोधाभास नहीं है। अप्रतीक जो बिल्कुल ही द्रोह रहित है। अदृश्य, अरूप, लोकोत्तर, अदृश्य होता है, अरूप होता है, लोकोत्तर होता है, इस लोक का जो नहीं है। विचार और बुद्धि से परे, जिसको विचार और बुद्धि से परे कहा गया है। सुख दुख आदि के अतीत एवं अनुत्तर कहा गया है, जिसका कोई भी उत्तर नहीं है। वो सुख और दुख का जो हमारी मान्यताएं है, हम उसकी बुद्धि में उतरते हैं, वो उससे परे की अवस्था है। ये जो छोटा सा पैराग्राफ था वो निर्वाण के बारे में कहा गया था। आगे निर्वाण के बारे में एक और पैराग्राफ है, उसको पढ़ के हम आगे बढ़। निर्वाण का अर्थ पाली भाषा के अनुसार दिया है, वान तो निखतम निब्बानम, अर्थात वान से निर्गत धर्म ही निर्वाण है। वान अर्थात तृष्णा, तृष्णा अर्थ है, तृष्णा पर्यायवाची शब्द है। वान अर्थात तृष्णा, जैसा दर्जी वस्त्र खंडों को जोड़ता है उसी तरह से तृष्णा है, वान है, वो हमें जोड़े रखे हुए है, उसका निस्सरण कर देना, निर्वाण, वही निर्वाण कहा गया है। भगवान बुद्ध के सामने जब ये प्रश्न आता है तो उसके उत्तर में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? उत्तर, भगवान ने कहा यह प्रश्न ऐसे नहीं पूछना चाहिए, अपितु यह प्रश्न इस प्रकार पूछना चाहिए। कैसे? कहां कहां पृथ्वी आपो तेजो वायु स्थित नहीं रहते हैं, कहां पर पृथ्वी अग्नि जल वायु है वो होते नहीं है, कहां पर दीर्घ ह्रस्व अणु स्थूल शुभ अशुभ नाम रूप सर्वथा बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ये बहुत ही विचित्र बात हो गया, जहां नाम रूप का अंत हो जाता है, जहां ये जो हम जिसको पृथ्वी अग्नि जल वायु कहते हैं उसका भी अंत हो जाता है, वहां पर निर्वाण होता है। लेकिन निर्वाण को हकारात्मक स्वरूप में नहीं देखा गया है, उसको नकारात्मक स्वरूप में देखा गया है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नाम रूप नहीं है, 5 स्कंद नहीं है, 4 तत्व नहीं है, 4 धातुएं नहीं है। इस तरह से नकारात्मक शब्दों में समझाने की कोशिश की है। आगे कहा गया अनिदर्शन, उत्पत्ति स्थिति च्युति अर्थात नाश, इन सब की जहां पर बात नहीं है। अनंत और अत्यंत प्रभायुक्त निर्वाण है, वहां पृथ्वी आपो तेजो वायु स्थित नहीं रहते हैं। दीर्घ ह्रस्व अणु स्थूल शुभ अशुभ नाम रूप सर्वथा बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। विज्ञान के निरोध से नाम रूप का निरोध हो जाता है, अतः सब नष्ट हो जाते हैं, वही निर्वाण है। इसको निर्वाण कहा गया है। ये सब शब्दों के माध्यम से हमारे मन में एक बात क्लियर हो गई होगी कि निर्वाण को शब्दों में उतारना अत्यंतिक मुश्किल है, उसको शब्द में नहीं उतार सकते हैं। तो हम किसी भी तरह से फिर भी उसको शब्द में उतारना हमारे लिए एक मजबूरी बन जाती है। और दुनिया का जितना भी धर्मशास्त्र है वो इसी मजबूरी के कारण पैदा हुआ है। अगर निर्वाण को शब्द में उतार सकते थे तो शायद मुझे लगता है कि दुनिया के कोई भी धर्मशास्त्र पैदा ही नहीं होते थे। एक दृष्टांत से हम आगे बढ़ते हैं। एक दिया है हमारे पास, दिए में तेल डाला, उसमें रुई की एक बाती डाला, फिर उसको जलाया। अभी दिया जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। धीरे 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 उसका जो तेल है वो खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। जो बाती है वो जलती जाएंगी, जलती जाएंगी, जलती जाएंगी। आखिर में बातें जल जाएंगी, तेल खत्म हो जाएगा और दिया अपने आप बुझ जाएगा।
भगवान बुद्ध ने निर्वाण को इस दिए की ज्योत के साथ उसको समानता बताया है कि निर्वाण क्या है। जैसे कि कोई दिया है, उसको फूंक मार के बुझा दो तो उसकी ज्योति कहां गई। इस तरह से भगवान बुद्ध ने निर्वाण की उपमा दी है। और हम जानकर हैरान हो गए कि इस संसार में, इस दुनिया में आपने भी बहुत बार इस तरह का कॉन्सेप्ट देखा होगा, कोई बार मूवी में भी देखा होगा कि कोई मर जाता है तो एक दिया बुझ जाता है, ऐसा दिखाया जाता है। फिर कोई बार दिया बुझ जाता है तो किसी आदमी का मृत्यु बताया जाता है। दिए के साथ आदमी के जीवन को बताया जाता है। ये कॉन्सेप्ट है वो भगवान बुद्ध के धम्म का है। अभी दिया जला 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 और तेल खत्म होने के बाद, बाती जलने के बाद दिया बुझ गया, तो ये कुदरती मृत्यु है। कुदरती मृत्यु ऐसा होता है कि आदमी जीता है जीता है जीता है, एक समय के बाद उसकी काया जर्जरित हो जाएगी। ये तेल है ना, हमारा जो जीवन चल रहा है वो तेल है, और उसमें सारे हमारे अंग उपांग है वो जर्जरित हो जाएंगे। आखिर इंसान बूढ़ा होकर मर जाएगा। तो ये कुदरती मृत्यु होता है, ये कुदरती मृत्यु है। दूसरा मृत्यु आकस्मिक मृत्यु होता है, अकस्मात से होता है। दिया जल रहा है और अचानक से कोई आंधी आ गया, कोई तूफान आ गया और किसी ने फूंक मार दिया तो दिया बुझ गया। तो ये आकस्मिक मृत्यु होता है, ये अकस्मात से हुई मृत्यु है। तीसरा जो मृत्यु है उसको स्पिरिचुअल डेथ कहते हैं। ये कुदरती मृत्यु भी नहीं होता है, ये मृत्यु है वो बेमौत मृत्यु भी नहीं होता है। ये मौत में इंसान अपने आप शरीर को त्याग देता है। जैसे भगवान बुद्ध ने अपना शरीर को छोड़ दिया था। इमानी तेणे मासानी अच्चयेन आनंद तथागतो परिनिब्बाई सति। 3 महीने के बाद आनंद तथागत अपने शरीर को छोड़ देगा। इसको स्पिरिचुअल डेथ कहते हैं। उसको अगर दिए की उपमा देते हैं तो कैसा होगा? जैसे एक दिया जल रहा है जल रहा है जल रहा है, दिया समझ जाता है। क्या समझ जाता है? वो बाती को जान लेता है अच्छी तरह से। वो अपने पात्र में जो तेल भरा है उसको भी अच्छी तरह से समझ लेता है। वो जल रही ज्योत को भी अच्छी तरह से समझ लेता है और वो अपने ही प्रयत्न से धीरे धीरे करके वो मंद होते होते बंद हो जाता है, अपने आप बुझ जाता है। ये निर्वाण है। ऐसा व्यक्ति कभी भी दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप जो मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, जो अपने आप मर सकता है, वो स्वभावतः अपने आप जन्म भी ले लेगा। वो अपने आप जन्म भी धारण कर सकेगा। अपने आप मर सकता है और अपने आप जन्म धारण कर सकता है, वो दोबारा जन्म क्यों लेगा भला, है ना? तो ये निर्वाण होता है। भगवान बुद्ध ने 2 तरह का निर्वाण बताया, एक सोपाधि शेष और दूसरा कहा निरुपाधि शेष। दोनों क्या है? सामान्य शब्द है, ज्यादा उसमें ज्यादा कठिन शब्द भी नहीं है। सोपाधि शेष का अर्थ होता है उपाधि से, जिसमें उपाधि शेष रह जाती है, और निरुपाधि शेष अर्थात जिसमें उपाधि शेष नहीं होती है। उपाधि का अर्थ होता है हमारी राग द्वेष और मोह की जो ग्रंथि है उसकी बात कर रहे हैं। एक निर्वाण जो सोपाधि शेष है उसमें राग द्वेष मोह की ग्रंथि है वो शेष होती है, और दूसरा जो निरुपाधि शेष है निर्वाण, उसमें राग द्वेष मोह की ग्रंथि है बिल्कुल निरुद्ध हो गई होती है। हमारे मन में एक प्रश्न उपस्थित हुआ होगा कि जिसमें राग द्वेष और मोह की ग्रंथि है वो बनी रहती है, फिर भी निर्वाण कैसे है? हाँ, इसको हम समझते हैं। जैसा मैंने कहा कि एक दिए की ज्योत है, वो जल रही है जल रही है जल रही है, वो समझ जाती है कि मैं कैसे जल रहा हूं। दिए की ज्योत को पता चल जाता है कि कितना तेल है, उसको पता चल जाता है कि ये पात्र कैसा है, उसको बाती का अंदाजा आ जाता है। फिर वो अपने आप बुझ जाता है। जो अपने आप बुझ जाता है वो अपने आप जलता भी रह सकता है। तो दिया क्या करता है? दिया धीरे 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 बुझने जाता है, बुझने जाता है। जैसे ही वो बुझने के कगार पर होता है, चिंगारी बन गया होता है,
फिर उसको समझ में आ जाता है कि अभी सिर्फ एक कदम ही निर्वाण के समीप हूं मैं, और दूसरे कदम अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मैं निर्वाण में विलीन हो जाऊंगा, फिर इस संसार में वापस नहीं आ पाऊंगा। दिया ये देख लेता है, चिंगारी को ये पता चल जाता है कि अभी सिर्फ एक कदम है, अगर एक कदम मैंने उठा लिया तो मैं बुझ जाऊंगी और फिर दोबारा कभी संसार में वापस नहीं आऊंगी। ये दिया समझ जाता है। फिर उसके मन में एक बहुत करुणा जगती है, उसके मन में इस संसार के प्रति बहुत करुणा का भाव जगता है कि अगर मैं बुझ गया तो इस संसार का क्या होगा। इस दुनिया में कितने दुखी लोग हैं, कितने लोग आकांक्षी है निर्वाण के, धम्म के, और बहुत सारे लोग हैं जो गलत मार्ग पर भटक रहे हैं। उसको मैं कैसे मार्ग बताऊं, कैसे मार्ग बता पाऊंगा अगर मैं बुझ जाऊंगा तो। यही बात भगवान बुद्ध के मन में पैदा हुई थी जब ही बोध गया में बोधि वृक्ष के तले उन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन जब भी उन्होंने सम्यक संबुद्धत्व के वक्त भगवान बुद्ध अपना शरीर छोड़ सकते थे, उनके मन में इस दुनिया के लोगों के प्रति बहुत करुणा जागी, इस लोक के प्रति बहुत करुणा जागी, और वो चिंगारी में से फिर भी ज्योत बनते हैं और इस संसार को 45 साल तक धम्म बांटते हैं और अनेकों की मुक्ति के लिए वो सहभागी बनते हैं। जब भी उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की और 45 साल तक उन्होंने जो निर्वाणिक अवस्था का उन्होंने जो उपभोग किया वो सउपाधिशेष निर्वाण था। जो अरहंत होता है वो सउपाधिशेष निर्वाणिक अवस्था में होता है। इसीलिए आप जानकर हैरान होंगे कि कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सांसारिक जीवन में वो निर्वाणिक अवस्था का अनुभव कर लेता है, अरहत्व को प्राप्त कर लेता है, तो सिर्फ वो 24 घंटे के लिए जिंदा रह सकता है, उसके बाद वो जिंदा नहीं रह पाएगा। उसके पीछे का कारण भी यह है क्योंकि उसके अंदर का तेल, उसके अंदर की जो बातें थी वो सब उसने जान लिया। अभी उसके साथ, अभी उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक ही आलंबन हो सकता है, वो है राग, द्वेष और मोह का। तो वो चिंगारी बना हुआ इंसान, अरहत्व को प्राप्त किया हुआ इंसान को धम्म का सहारा लेना पड़ता है। और आपको याद रहे इसलिए बता दो कि जो धम्म देशना होती है, दूसरों को जब भी हम उपदेश देते हैं, धम्म बांटते हैं, तो ये भी राग, द्वेष और मोह के जनित ही होता है, लेकिन यह आर्टिफिशियल होता है। जब भी भगवान बुद्ध या तो कोई अरहंत है जब भी धम्म देशना करता है, वो भी राग, द्वेष और मोह से ग्रसित होकर करना पड़ता है, क्योंकि धम्म देशना ज्ञान है, वहीं से बंधन शुरू होता है। तो जो अरहंत बन जाता है, अगर उसको जिंदा रहना है तो उसको आर्टिफिशियली यानी कृत्रिम तौर पर उसको राग, द्वेष और मोह से प्रेरित होना पड़ेगा। राग, द्वेष और मोह की ग्रंथि है, उसे कृत्रिम तरीके से जगाना पड़ेगा, तब जाकर वो जिंदा रह सकता है। याद रखिएगा, राग, द्वेष और मोह की जो ग्रंथि है वो अत्यंतिक कठिन है, उसको दुरुस्त करना, उसको हटाना, उसका निरुद्ध करना अत्यंतिक कठिन है। और अगर कोई उसको पूरी तरह से निरुद्ध कर देता है, कोई भी व्यक्ति है उसको पूरी तरह से निस्सरण कर देता है, दूर कर देता है, वो आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा, सिर्फ 24 घंटे के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति राग, द्वेष और मोह की ग्रंथि को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, करुणा की भावना के कारण जो अरहंत है वो अपने में आर्टिफिशियली, कृत्रिम तरीके से राग, द्वेष और मोह की ग्रंथि को बनाए रखता है ताकि वो बुझ ना जाए, ताकि वो मर ना जाए। ये सउपाधिशेष निर्वाण होता है। जब भी उसका लगता है कि अभी मेरा कार्य खत्म हो गया है, मेरा शरीर में जितना ईंधन था वो जल गया है, अभी ज्यादा मैं काम नहीं कर पाऊंगा, अपना शरीर को छोड़ देता है। जब भी वो छोड़ देता है शरीर को, परिनिवृत्त हो जाता है, उसको कहा है निरुपाधिशेष निर्वाण। ये दो शब्द को हमने व्याख्यायित किया, हम इससे समझे। अभी इसी निर्वाण धातु को हम बहुत ही व्यवहारिक,
और बहुत ही हमारे जो वर्तमान अवस्थाएं है उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। हमारे शरीर और मानस की 5 अवस्थाएं होती है। ये 5 अवस्थाएं हैं जागृति, निद्रावस्था, स्वप्नावस्था, अनकॉन्शियसनेस अर्थात बेहोशी और मृत्यु। ये 5 हमारा शरीर और मानस की अवस्थाएं हैं। ये पांचों अवस्था में व्यक्ति जागरूक रहता है। अगर वो जागरूक रहने में कामयाब हो जाता है तो वो व्यक्ति है वो निर्वाणिक अवस्था को उपलब्ध हो गया है, ऐसा कह सकते हैं। इस तरह से हम खुली आंख से जो देखते हैं, जो जानते हैं, जो सुन रहे हैं, हमको पता होता है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको जागरूकता कहते हैं, उसे जागृति कहते हैं। ये पहली अवस्था है। लेकिन यहां होता यह है कि हम जागरूकता में जागरूक नहीं होते हैं, हम पूर्णतः जागरूक नहीं होते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति है अंशतः सोया हुआ ही होता है। उसका अंशतः शरीर सोया हुआ होता है, उसका अंशतः मानस सोया हुआ ही होता है। अगर उसको पूर्णतः जागरूकता मिल जाती है, वो पूर्णतः जागरूक बन जाता है, तो वो अरहत्व को प्राप्त कर लेगा। हम सोए हुए हैं, हम हमारा जो अंग है, हमारे शरीर के अंग है, हमारी आंखें हैं, हमारे कान है, हमारे पैर है, वो कोई बार हमारी अनिच्छा से हिलते हैं, हम कोई बार अनिच्छा से कुछ बोल देते हैं, हमारी अनिच्छा से हम कुछ कर लेते हैं। तो ये इस बात का संकेत करता है कि हमारे शरीर के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, हम पूरी तरह जागरूक नहीं है। इसीलिए तो दुनिया के सारे अकस्मात होते हैं, जागरूकता के अभाव के कारण। तो पहली शर्त है जागरूकता में जागरूकता का अभ्यास करना। कोई भी व्यक्ति अगर निर्वाणिक अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, पहली शर्त है जागरूकता में जागरूकता। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या सुन रहा हूं, हर एक हमारे शरीर और मानस की जो क्रिया है उसको जानते जानते करना। दिट्ठे दिट्ठ मंतम भविष्यति, सुत्ते सुत्त मत्तम भविष्यति। देखने में सिर्फ देखना हो, सुनने में सिर्फ सुनना हो। फूल हमारे सामने होता है, फूल बस फूल है, वो उसका रंग क्या है, उसकी सुगंध क्या है, उसके ऊपर इंसान में कोई भी विचार पनपता नहीं है, वो सिर्फ देखता है। देखने में सिर्फ देखना ही होता है, बस कुछ है। इसको कहते हैं जागरूकता में जागरूकता। इसका अभ्यास करने से इंसान है दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, वो है निद्रावस्था में जागरूकता। अगर आप उसका पर्याप्त मात्रा में अभ्यास करते हैं, हम जो आनापानसति या विपस्सना का अभ्यास करते हैं वो क्या है, वो जागरूकता का अभ्यास है। हम सीधी तरह से हमारे व्यवहारिक जीवन में उठने बैठने चलने फिरने काम करने में हम जागरूकता का अभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि वो कठिन है। इसीलिए हम बैठे बैठे आनापान करना पड़ेगा, विपस्सना करना पड़ेगा, सांस के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा, थोड़ा आसान होता है। तो ये जागरूकता का जब अभ्यास करता है आदमी, करता है तो निद्रावस्था में जागरूकता प्रवेश कर जाती है, वो एक माइलस्टोन को प्राप्त कर लेता है। निद्रावस्था में जागरूकता अर्थात आदमी सोया हुआ है लेकिन उसको पता होता है कि वो सो रहा है। जो निद्रावस्था का जितने भी लाभ है, जितने भी गुण हैं, वो सब उस अवस्था में उसको मिलते हैं। वो जागरूक है फिर भी जागरूक नहीं है, वो सोया हुआ है फिर भी वो सोया हुआ नहीं है। अगर उसको चुटकी भी बजाते हैं वो तुरंत नींद में से जाग सकता है। उसकी नींद बहुत तरल होती है लेकिन फिर भी बहुत गहरी भी होती है। उसके हृदय प्रदेश में भवांग में उसको कुछ अनुभव होता है और उसमें वो डूब जाता है और वो सब जानता रहता है और वो निद्रा का लाभ को भी प्राप्त करता है। इसको कहते हैं निद्रावस्था में जागरूकता। जो लोग विपस्सना का आनापान का जो अभ्यास करते हैं वो इस अवस्था में से कोई बार पसार होते हैं। गोयंका गुरुजी कहते हैं, हम उनके प्रवचन को अगर ध्यान से सुनते हैं
तो बहुत सारी बातों का रहस्य खुल जाएगा। वो कहते हैं कि अगर कोई बार ऐसा होता है कि हम सोए हैं और थोड़ी थोड़ी निद्रा भी है और थोड़ी थोड़ी जाग भी है, तो बहुत कल्याण की बात हो गया। तो इस तरह से निद्रावस्था में जागरूकता, ये दूसरा मील का पत्थर है। तीसरी अवस्था है स्वप्नावस्था की। देखिए, स्वप्नावस्था है वो निद्रा से बहुत गहरी अवस्था होती है, इसीलिए साइंस कहता है कि जिसको स्वप्न नहीं आता उसकी निद्रा अच्छी नहीं होती है। इसीलिए जिसको गहरी निद्रा लेना है उसको स्वप्न आना जरूरी है। इस तरह का मानना विज्ञान का होता है, लेकिन ये धम्म के विरुद्ध का स्टेटमेंट है। जो व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में जागरूकता का अभ्यास करता है, आनापानसति विपश्यना का अभ्यास करता है, कुछ समय के बाद वो तीसरा मील का पत्थर हासिल कर लेता है। वो है स्वप्नावस्था में जागरूकता। बहुत ही दुर्लभ अवस्था होती है। वो जागते जागते स्वप्न देखता है, माने खुली आंख से नहीं, वो सोया हुआ है, दुनिया की नजर में वो सो गया है। अगर उसको चुटकी भी बजाएंगे तो वो जाग जाएगा, लेकिन वो इतनी गहरी अवस्था में होता है कि उसका मानस है वो पूरी तरह से शांत हो गया होता है, शिथिल हुआ होता है, और उसके अंदर जो भी स्वप्न आएगा वो स्वप्न को देख सकता है जागे जागे। अर्थात उसको मालूम होता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, मैं ये स्वप्न देख रहा हूं, मेरे सामने ये स्वप्न चल रहा है। जैसे हमारे सामने मूवी चलता है, उसी तरह से उसके सामने वो स्वप्न चल रहा होता है। और यहां तक कि स्वप्न को वो क्रिएट भी कर सकता है। ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही कठिन अवस्था है, तीसरी अवस्था में जागरूकता। उसके बाद जो चौथी और पांचवी अवस्था है वो अत्यंतिक दुर्लभ और अत्यंतिक कठिन है। शायद हजारों में से, लाखों में से कोई एक व्यक्ति उसको प्राप्त कर सकता है। वो है बेहोशी में जागरूकता। कोई बार शायद आपने सुना होगा, मैंने सुना है, जैसा आपने भी कहीं पर सुना होगा या तो आपके जानने में भी आया होगा कि कोई व्यक्ति का ऑपरेशन करना होता है, सर्जरी करना होता है, और वो डॉक्टर को कहता है कि मुझे एनेस्थेसिया नहीं चाहिए, आप बिना एनेस्थेसिया के ही मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। और डॉक्टर भी उसका ऑपरेशन बिना एनेस्थेसिया से करता है। आदमी जागरूक होता है पूरी तरह से, फिर भी उसको शरीर का अंग कट रहा है, वो उसको प्रभावित नहीं करता है। इसे कहते हैं बेहोशी में जागरूकता। अर्थात जो व्यक्ति अपनी इच्छा से जो व्यक्ति जानते जानते बेहोश हो सकता है और जानते जानते बेहोशी में से बाहर आ सकता है, ये बहुत ही दुर्लभ और दुष्कर अवस्था बेहोशी में जागृति है। आदमी बहुत एफर्ट लगाने के बाद, प्रयत्न करने के बाद इसे प्राप्त कर सकता है। बैठे बैठे इंसान ध्यान में ही इस अवस्था पर जा सकता है कि अगर उसके शरीर में कोई जख्म होता है या तो उसके शरीर में कोई मच्छर भी काटता है, कुछ होता है, तो भी वो अगर चाहे तो उसके प्रति वो ध्यान नहीं देगा, या तो यूं कहे कि उसको कोई असर नहीं करेगा। वो सुख दुख की वो संवेदना से परे चला जाता है। ये चौथी अवस्था दुर्लभ और दुष्कर अवस्था है बेहोशी में जागरूकता। अंतिम अवस्था है अत्यंतिक दुर्लभ, और शायद इस संसार में बहुत जूझ लोग होते हैं, या तो बहुत ही कम लोग, शायद कोई नहीं होगा ऐसा कि जो अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से वो अपने शरीर को त्याग सके। भूतकाल में बहुत सारे संत हो गए, हो सकता है, और जैसे भगवान बुद्ध ने अपनी इच्छा से अपना शरीर को छोड़ा था, उनके बहुत सारे शिष्य गण थे, उन्होंने भी अपनी इच्छा से अपने शरीर को छोड़ा था। इस तरह से इंसान ध्यान साधना, विपश्यना का आलंबन लेकर एक ऐसी अवस्था पर पहुंच जाता है जो जानते जानते अपने शरीर को छोड़ देता है, अपने प्राण को त्याग देता है। और जो व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना प्राण छोड़ सकता है, अपना शरीर छोड़ सकता है, वो अपनी इच्छा से वापस भी आ सकता है। इसीलिए मैंने कहा उसी को सौपाधि से निर्वाण कहते हैं। आदमी मरने की कगार पर होता है,
और उसको लगता है कि मुझे दुनिया को कुछ देकर जाना चाहिए, दुनिया के प्रति उसकी करुणा होती है, तो वो वापस आ जाता है। जैसे कि एक दो देशों के बीच की सरहद है, इस लाइन के इधर ये देश है, उस लाइन के उधर दूसरा देश है, आदमी बराबर लाइन के कगार पर खड़ा है, सिर्फ एक कदम बढ़ाएगा दूसरे देश में चला जाएगा। उसी तरह से ये आदमी जो निर्वाणिक अवस्था का अनुभव कर लेता है, जो मृत्यु में जागरूकता का अभ्यास में सफल बन जाता है, वो आदमी कगार पर खड़ा होता है मृत्यु की, और लोगों के ऊपर, दुनिया के ऊपर करुणा के मारे वो वापस आता है और लोगों को धम्म बांटने का काम करता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ सकता है, वो अपनी इच्छा से शरीर में वापस भी आ सकता है। जो व्यक्ति जान जानकर मर सकता है, वो जान जानकर जन्म भी ग्रहण कर सकता है। जो व्यक्ति जान जानकर जन्म ग्रहण कर सकता है, वो जान जानकर जन्म ग्रहण क्यों करेगा भला? वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। छोटे से दृष्टांत से इस वक्तव्य का समापन करेंगे। भगवान बुद्ध के काल में कोई एक भिक्षु था, वो आनापान सती का अभ्यास करता था। वो अपने जो दूसरे गुरु भाई थे, जो भिक्षु थे, उनको एक बार वो प्रश्न करता है कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को शरीर छोड़ते हुए देखा होगा, अपने प्राण को त्यागते हुए देखा होगा, तो आप बताइए कि आपने कैसे कैसे लोगों को प्राण त्यागते हुए देखा है। तो हर एक भिक्षु अपना अपना मंतव्य रजू करते हैं, अपना अपना अनुभव उनको बताते हैं कि हमने तो देखा है कि कोई व्यक्ति मानी बेड पर है और पथारी में अपना शरीर छोड़ देता है, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ देता है। कोई व्यक्ति ध्यान करते करते अपना शरीर छोड़ देता है। किसी ने ऐसा भी कहा कि कोई व्यक्ति हवा में पालथी मारकर आता है, हवा में पालथी मारकर बैठता है और अपना शरीर छोड़ देता है। इस तरह का अलग अलग भिक्षुओं ने अपना अलग अलग अनुभव बताए। वो भिक्षु वो संघ को कहता है कि देखिए, मैं यहां से 15 कदम चलता हूं और 15 कदम वापस आऊंगा। जैसे ही मैं 16वां कदम उठाऊंगा, उसी के साथ मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। उस तरह की बात वो भिक्षु करता है और हकीकत में वो 15 कदम चलता है, 15 कदम वापस आता है, और जैसे ही वो 16वां कदम उठाता है, उसी के साथ ही वो अपना शरीर को त्याग देता है। तो ये निर्वाण होता है। इस तरह का निर्वाण की अवस्था को भगवान बुद्ध ने परम सुख की अवस्था कहा है। तो आज इतना ही रखता हूँ। जितने लोगों ने अंत तक वीडियो को देखा होगा, सबके लिए खूब खूब मंगल कामना। हम सबका मंगल हो, हमारे सबके जीवन में खुशहाली आए, हम सब एक दूसरे के पुण्य कर्म में सहभागी बने। सबका मंगल हो, सबका मंगल। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.